अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ने हमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ दी है वो कुरान करीम है। कुरान करीम एक लारैब किताब जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, कंप्लीट है और ता अज़ल से ता अबद इसमें बेशुमार हमारे लिए रहनुमाई है। अगर हम इस पे अमल करें तो दो राय नहीं है कि हम दुनिया की इमामत करें। अनफॉर्चुनेटली हम कुरान से दूर हो गए, कुरान को समझ नहीं सके। उसमें एक जुमला जिसे हम सोडो सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, खुद से हम एक चीज़ बना लिया हमने। जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते या आपसे कुछ नहीं हो पा रहा होता, जब आप कुछ कर नहीं सकते, एफर्ट नहीं कर सकते, स्ट्रगल नहीं कर सकते, या आप में वो हिम्मत नहीं होती, डेडिकेशन नहीं होती, तो हम कहते क्या फ़ायदा इस काम का, क्या क्यों टाइम ज़ाय करना है इस काम पे। तो वो ये वाला जो जुमला है ये हमें सदियों पीछे लेके जाता है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रख देता है। ये वाली बात याद रहे, अगर जिसने ये जहाज बनाया था वो कहता क्या फायदा इस काम का, तो आज सदियों के बाद हम इस जहाज पे ना होते। अगर जिस शख्स ने ये सबसे पहले मोबाइल की इजाद की तरफ एक स्ट्रगल शुरू की थी वो कहता क्या फायदा इस काम का, उस वक्त के लोग उसे डिसहार्ट करते और वो काम स्टार्ट ना करता, तो आज मैं और आप मोबाइल की इस नेमत से, इस सहूलत से कभी भी फायदा ना उठा सकते। हालांकि कुरान इन मुसलमानों को एक ऐसी किताब मिली, ऐसी कुलियात पर मबनी ये किताब थी, वल्लाह कसम, जिसने इंसानियत की डायरेक्शन, तरक्की के मनाजिल, जिसने वो मार्फतें, वो बरकतें, वो नेमतें, वो हुसूल देने थे मुसलमानों को, जिसकी वजह से मुसलमानों ने इंसानियत की इमामत करनी थी। लेकिन ऐसा ना हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस एक जुमले ने हमारी जो तकदीर आसमानों पर जानी थी उसको ज़मीनों में घुसेड़ के रख दिया, क्योंकि हमारी सोच ही चेंज होगी कि क्या फ़ायदा है इस काम का। तो दोस्तों याद रखें, कुरान हमारे लिए मशअल राह है, कुरान की डायरेक्शन, इस पे अमल करना ही हमारी मुसलमानियत की रूह है। हमें अमल करना होगा, तभी हम दुनिया को एक सही डायरेक्शन दे सकेंगे। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ, हमारा बिलीव है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। तो दोस्तों, मौत किसे कहते हैं, मौत कब आती है, मौत से मुराद क्या है, ये कैसे, ऐसे सवाल हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं और चलते जाएंगे। इसके ऊपर बेशबहा साइंसदान काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। न्यू से न्यू फाइंडिंग्स आती हैं। मौत क्या है, हम क्या करेंगे, कैसे मरेंगे, ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन साइंस ने इसको वक्त के साथ साथ प्रूव किया कि मौत क्या है, इस मौत किसे कहते हैं। अब सूरह जो कि अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सूरतें, जैसे कि हमें कुरान करीम में मिला, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सूरह के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में हमें बताया। जैसा कि सूरह अनाम की आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को कब्ज कर देता है। यानी अल्लाह वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को कब्ज कर देता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उसको जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है, फिर दोबारा आपको एक जिंदगी मिलती है ताकि मियाद मुअय्यन तमाम कर दी जाए, कि जो जितनी आपकी जिंदगी है वो मुकम्मल हो, फिर उसकी तरफ तुमको जाना है, फिर तुमको बतलाएगा जो कुछ तुम किया करते थे। ये मौत के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 60 के बारे में हमें बताया कि बेसिकली मौत क्या है। फिर सूरह अनकबूत की आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
अल्लाह ही रूहों को उनके मौत के वक्त और जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी नींद के वक्त कब्ज कर लेता है। आय है, अल्लाह ही है, अल्लाह ही रूहों को, जो हमारी रूह है, वो कब मौत के वक्त और जिनकी मौत नहीं आई उनकी नींद के वक्त कब्ज कर लेता है। जब आप सोते हो, नींद आती है आपको, उस वक्त कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका हो, जिनका मकसद है वक्त मुअय्यन कंप्लीट हो जाए, उन्हें तो रोक लेता है, यानी उनकी रूह वापस नहीं भेजता, और दूसरी यानी रूहों को एक मुकर्रर वक्त तक उनके लिए छोड़ देता है। यानी जिनके लिए मौत मुकम्मल हो गई, मुअय्यन वक्त आ गया, उनकी रूह तो अपने पास रख लेता है, और जिनका मुअय्यन मुद्दत अभी रहता है उनकी रूह वापस भेज देता है। और इसमें इस आयत के आखिरी जो अल्फाज है वो बहुत अजीम है। इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिकौमी यतफक्करून, गौर करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। मकसद क्या है कि जब आपका ब्रेन अनकॉन्शियस होता है तो वो मौत कहलाती है, वो मौत है, यही मौत है जो कि हम हर रात मरते हैं, हर दूसरे दिन एक नई जिंदगी लेके उठते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे लिए सबक हैं। अब साइंस ने इसको कैसे प्रूव किया? हुआ ये कि सदियों पहले जिस इंसान को हम देखते कि ये इंसान मर गया, तो उस इंसान के दूसरे अज़ा चेक किए जाते थे। मसलन दूसरे अज़ा से क्या मुराद है? उसके फेफड़े देखे जाते थे, उसका हार्ट बीट चेक किया जाता था कि उसकी हार्ट बीट काम कर रही या नहीं कर रही, तो उसको मौत यानी मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाता था कि ये मर गया, इसका हार्ट काम नहीं कर रहा, इसकी सांसें काम नहीं कर रही। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है इसे मौत नहीं कहती। मौत क्या है? जैसे आप नींद की हालत में होते हो, नींद की हालत में होता क्या है, तो साइंस ने इसको प्रूव किया। उस वक्त अनकॉन्शियसनेस, ब्रेन हमारा अनकॉन्शियस होता है। मीन कि आपको सोचने की सकत नहीं होती, आप सोच नहीं रहे होते, आप कुछ एनालिसिस नहीं कर रहे होते, तो आप बेसिकली मर चुके होते हो कुरान की रूह से। और हालांकि वो क्या कि कितने लोग दफना दिए गए, लाखों करोड़ों लोग दफना दिए गए इस बेस पे कि उनके फेफड़े या उनका दिल काम नहीं कर रहा था। हालांकि उस वक्त कोई इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि कैसे पता चले कि उनके फेफड़े और दिल काम नहीं कर रहे। आज की साइंस ने यह साबित किया है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 6 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाता है, कुछ कहते हैं 10। हालांकि ये भी एक लेटेस्ट अप्रोच आई है, 38 मिनट तक, 38 मिनट तक अगर आपका दिल पंप नहीं करता, ब्लड दिमाग को नहीं देता, ऑक्सीजन नहीं जाती, तो आपका ब्रेन डेड हो जाता है। 38 मिनट के अंदर अंदर आप जिंदा हो सकते हो। मीन के कॉन्शियसनेस, आपका ब्रेन सोचना शुरू कर दे तो आप जिंदा हो जाओगे। ये बात क्या हुआ, बहुत ही लेट आके साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया, जो कि वक्त के साथ साथ असल मौत क्या है उसके बारे में एक डेफिनेशन की गई। मिसाल के तौर पर सन 1959 में सबसे पहले कुछ साइंसदानों ने इसके बारे में कहा था कि ब्रेन की गैर फालियत को मौत कहते हैं। कब? 1959 में, चंद ही दहाइयों पहले साइंसदानों ने यह बात डिक्लेयर की कि नहीं, जो मौत है ब्रेन की अनकॉन्शियसनेस है। लेकिन इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई। हालांकि 2008 के अंदर क्रिस्टोफर और मिकाली ने यह बात डिक्लेयर की सन 2008 के अंदर आकर। अभी की बात है 2008 में कि दिमाग के जब खुलियात, दिमाग के न्यूरॉन्स
काम करना छोड़ दें तो इसे मौत कहते हैं। तो दोस्तों याद रहे, इसके पीछे कब कुरान ने हमें कहा, 1400-1500 साल पहले हमें बता दिया था, एक फार्मूला दे दिया था कि मौत क्या है। मौत दिमाग की अनकॉन्शियसनेस, दिमाग का काम ना करना, ना सोचना, इसको मौत कहते हैं। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इन फार्मूलों के ऊपर हमें रिसर्च क्यों करनी चाहिए, जो कि कुरान की शक्ल में और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, हमारे अम्मे मासूमीन असहाबे कराम की शक्ल में हमें बहुत सी बातें मिली। क्योंकि मैंने जैसे कि शुरू में इंट्रोडक्शन में इंट्रो में ही कहा कि हम एक बिलीव कर लेते हैं कि इस काम का क्या फायदा। ये वाली बात अनफॉर्चुनेटली हमें सदियों पीछे ले जाती है। हम एक सूडो सेटिस्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस जैसी रिसर्च से कि अनकॉन्शियसनेस अब कैसे होगी, अब उस ब्रेन के कौन से सेल्स हैं जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो कौन सी न्यूरॉन्स हैं, उसके पीछे कौन सी प्रोटीन्स हैं, कौन सी जेनेटिक्स है, कौन सा वो मैकेनिज्म है, एक एक रिसर्च को आपको ढूंढना होगा। कुरान तो एक फार्मूले की मानद है, उसने तो बता दिया आपको, टारगेट तो आपको मिल गया, अब रास्ता तो आपने ढूंढना है। जब आप रास्ता ढूंढेंगे तो कितने नए काम आपको मिलेंगे, कितनी नई से नई जिद्दतें आपको मिलेंगी, और कहां से कहां तक आप पहुंच जाएंगे, इमामत करेंगे इंसानियत की। आपको एक टारगेट बता दिया गया कि ये है अनकॉन्शियसनेस। अब अनकॉन्शियसनेस कैसे होती है, क्यों कर होती है, किन सेल्स में होती है, उसका पाथवे कौन सा होता है, मैकेनिज्म कौन सा है, प्रोटियोमिक्स क्या है, ओमिक्स क्या है, उसकी जीनोमिक्स क्या है, इस पूरी स्टडी को, ये इतनी बड़ी स्टडी है क्योंकि मैं इस स्टडी करता हूं, मैं जानता हूं कि हम एक चीज को भी हम देखें, एक टिश्यू के ऊपर भी हमारे पूरी जिंदगी लग जाती है, और नई से नई चीजें मिलती हैं जो कि इंसानियत की इमामत के लिए काफी होती हैं। आप रूह रवा होते हैं, लोग आपको ही रेफरेंस कर रहे होते हैं, और आप बाकमाल होते हैं, आप ही डायरेक्शन देते हैं। तो इसीलिए कुरान में कहा गया सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 में, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेहतरीन दीन, सच्चा दीन इस्लाम ही है, कि अगर आप इस्लाम के अहकामात पे चलेंगे तो आप इमामत करेंगे इंसानियत की। तो कुरान की ये आयतें, ये कुरान की ये निशानियाँ, ये कुलियात सिर्फ हमें, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को, मुसलमानों को एक सही डायरेक्शन पे लाने के लिए काफ़ी है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह हिम्मत दे हमें कि हम अल्लाह की इस किताब के बताए हुए असूलों पे अमल कर सकें, ना कि सिर्फ अरबी में पढ़ें, बल्कि इसका तर्जुमा करके, इसको अंडरस्टैंड करके, इस पे अमल करके हम इंसानियत की फलाह कर सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।